इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 8 को कवर करेंगे, लेक्चर 20 होगा। मेरे साथ हो लीजिए, अपनी बुक उठा लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन 8, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, ये 360 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड यूनिफॉर्म है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, स्पीड अभी फिलहाल यूनिफॉर्म है, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, देखो स्टार्टिंग में कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, अब कह रहा है कि एक उसमें 5 किलोमीटर पर आवर और स्पीड तेज कर दी जाए। मतलब कि अगर मेरी स्पीड x है तो अब नई स्पीड कितनी होगी, x + 5 किलोमीटर पर आवर। इट वुड हैव टेकन लेस 1 आवर सेम जर्नी। कहने की स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर अगर हम बढ़ा देते हैं तो जर्नी में जितना टाइम लगता वो जर्नी का टाइम 1 घंटे कम हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड करिए ट्रेन की स्पीड क्या होनी चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, टोटल डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। बेटा हमें दो चीज़ पता नहीं है, हमें टाइम पता नहीं है और स्पीड नहीं पता है, कोई बात नहीं। कंडीशन फर्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं। अब कहोगे कि ये कंडीशन सर जी एग्जाम में लिखना है, हाँ रफ में लिख लेना। जिन बच्चों को लिखने की जरूरत नहीं, एक्सपर्ट है, सीधे सॉल्यूशन करना। उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को थोड़ा सा कंसेप्ट कमजोर है, लेकिन सभी के लिए अच्छा है। दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट में क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो टाइम कितना लगेगा t और स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड x किलोमीटर, कुछ नहीं है तो मानेंगे x किलोमीटर पर आवर है। और बेटा इसमें टाइम कितना लगना है, t, तो टाइम t है तो पहले वाले के चाहो तो टाइम t1 कर लो, इसमें टाइम t1 कर लो फर्स्ट कंडीशन के लिए। जब यूनिफॉर्म चलेगी यानी कि एक स्पीड से चलेगी तो कितना टाइम लगता वो है। लेकिन दूसरी कंडीशन में कहा है कि नहीं, स्पीड थोड़ा सा इसका हम बढ़ा देंगे, तो इसको बोलेंगे न्यू स्पीड हो गई ना, न्यू स्पीड x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो नई स्पीड हो गई तो टाइम भी कम लग रहा है, तो नया टाइम हो गया, तो न्यू टाइम कितना होगा, न्यू टाइम को t2 कह देंगे, ठीक है बेटा। नया टाइम t2 लगेगा, 1 घंटे कम लगेगा, वो देखते हैं अभी, ठीक है। आइए, ये तो एक लेआउट था कि कैसे समझना है। सॉल्यूशन कैसे देंगे बेटा, ये रफ में लिखना है लिख लेना, नहीं तो डायरेक्ट कर लेना। जिसको नहीं पता है उसको लेट करते हैं, लेट। स्पीड पता करना है ना हमें, क्वेश्चन ने क्या, स्पीड बताओ, स्पीड ऑफ ए ट्रेन कितना होगी बेटा, x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको फाइंड करना है उसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, स्पीड तो ठीक है, पहले यूनिफॉर्म रहती तो कितना टाइम लगता, t1, तो टाइम पहले हम निकालेंगे, ठीक है। टाइम 1 मैं इसलिए कर रहा हूँ कि फर्स्ट के लिए, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अच्छा डिस्टेंस कितना बेटा, 360 किलोमीटर, तो मैं लिख सकता हूँ 360 और s स्पीड माना है मैंने x, ये टाइम हो गया, ये x हो गया, ये आवर इतना लगेगा। अगर ये वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है ट्रेन तो हमारे पास टाइम लगता इतने आवर, ठीक है। आइए सेकंड कंडीशन को देखने की कोशिश करते हैं। सेकंड कंडीशन में कहते हैं कि स्पीड x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है, तो टाइम 1 घंटे कम हो जा रहे हैं। चलिए इनकी भी बात कर ले रहे हैं। अच्छा तो अब न्यू स्पीड क्या होगी बेटा, ये न्यू स्पीड इक्वल टू x + 5 किलोमीटर पर आवर। जब नई स्पीड हो गई तो नया टाइम होगा, नया टाइम क्या होगा, न्यू टाइम। तो न्यू टाइम को टाइम 2 मैं कह दूँ, टाइम फर्स्ट पहले कंडीशन के लिए, टाइम 2 नया वाला। चाहे न्यू टाइम कह दोगे तो 2 लिखने की जरूरत भी नहीं है, 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये भी हो गई। डिस्टेंस कितना आपका आया, डिस्टेंस आपका तो 360 ही था, और स्पीड कितनी हो गई, x ना हो करके x + 5 हो गई। ये भी कितने में आया बेटा, आवर में, ठीक है ना। नया टाइम इतना आया। क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारे तरह के मेथड है। मुझे लगा कि ऐसे बताऊंगा तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। इस यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो टाइम कितना लगता है, 360 अपॉन x। स्पीड को हमने बढ़ा दिया तो टाइम कितना लगा ये, लेकिन पहले वाले से जो ये टाइम है ना वो 1 घंटे कम हो जा रहा है। मतलब कि इसको और इसको माइनस कर देंगे तो कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 के। बहुत सारे मेथड है, ये शॉर्टेस्ट बता रहा हूँ, फिर समझ लीजिए। कंसेप्ट इज दिस, पहले टाइम ये लगा, अब नया टाइम ये है, लेकिन स्पीड बढ़ाने से हमारा टाइम 1 घंटे कम हो गया, तो टोटल टाइम में से ही तो 1 घंटे कम हुए ना,
यहाँ कोई दिक्कत? फिर समझिए ट्रिक देखो, दोनों टाइम में अंतर कितने का है? 1 घंटे का है। पहले 360/x टाइम चलती है, अब 360/x + 5 चलती है, लेकिन दोनों को अगर डिफरेंस कर दें तो वो अंतर किसके बराबर होना चाहिए? 1 घंटे का ही तो अंतर आ रहा है ना। मान लो पहले मैं 5 घंटे में पहुंचता, अब 4 ही घंटे में पहुंचूंगा, तो 5 घंटे माइनस 4 घंटे कितना? ये। तो इसके हिसाब से 5 घंटे में पहुंचते मान लो, तो इसके हिसाब से 4 घंटे में ही पहुंचोगे क्योंकि स्पीड कम हो गई है, तो दोनों का डिफरेंस 5 - 4 1 ही होगा ना। सिमिलरली दिस टाइम माइनस दिस टाइम इक्वल टू 1। फिर से समझ लीजिए, इसी जर्नी को करने के लिए आपको 5 आवर लगते, ठीक है, 5 आवर लगते। स्पीड बढ़ गई तो आपको कितना लगेगा? 4 घंटे लगेगा ना। तो 5 घंटे में पहुँचते, तब 4 घंटे में दोनों का अंतर 1 घंटे आया। ऐसे भी जोड़ लीजिए, ये 5 घंटे में पहुँचती है 4 घंटे में। बैलेंस करने के लिए किधर 1 घंटा जोड़ना है, इधर 1 जोड़ना है। तो इक्वेशन में ऐसे जोड़ोगे तो दोनों का अंतर, मान लीजिए 5 आवर, ये 4 आवर, तो 5 - 4 आवर कितना? 1 आवर ही बचता। 1 आवर किसके लिए डिफरेंस है? यही प्लस जर्नी के लिए। तो ये मेथड को छोड़ दो, आप सिंपल दिमाग में रखिए कि पहले हमें जितना लगता उससे 1 घंटे कम लगेंगे क्योंकि स्पीड बढ़ गई, तो टाइम कम हो गया। दोनों टाइम का अंतर निकाल लेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। नाउ ये लिखेंगे, नाउ 360/x - 360 ब्रैकेट में x + 5, और ये दोनों अंतर 1 घंटे का ही है ना। यानी कि अगर मैं कह लूँ T1 स्मॉल लिखा है मैंने, तो स्मॉल ही लूँगा, तो T1 - T2 ये कितने के है बेटा? ये 1 घंटे के अंतर पे है, तो मैंने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। इसका एलसीएम ले लें, कोई दिक्कत नहीं। x × x + 5 एलसीएम होगा, कैसे होगा बहुत बार बताया है। डिवाइड कर देंगे, इतना हो जाएगा। यहाँ आएगा बेटा, थोड़ा इधर ले लूँ मैं, 360x + 5 माइनस से माइनस लिखेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, x बचेगा, x से इसमें मल्टीपल करोगे तो 360x = 1 आपके पास है। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको खोल देते हैं। तो 360x + 365 करोगे तो ये कितना आना चाहिए? अब बता, 1800। ओके, 1800 ये 1800 है, ध्यान रखिएगा। माइनस 360 और डिवाइडेड बाई कितना है, इसको खोल देते हैं, x² + 5x = 1। ठीक है, आ जाओ। अब मैं इसको मिटा दूं, जो रफ नोट था समझाने के लिए मैंने कहा था। ठीक है, आइए। तो अब एक चीज़ देखो, 360 कितना होगा? ये x होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, x होगा। ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 1800, क्या बचा? ये 1800 और इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई x² + 5x, ये क्या बचा? x² + 5x = को यहाँ करते हैं, इक्वल टू कितने के हो गए? 1 के। क्या मैं डिवाइड कर दूं? यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर सकता हूँ, बहुत बार बताया। हाँ, तो ये 1800 हो जाएगा और ये हो जाएगा, या ऐसे लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कर लो, आसान रहेगा, इक्वेशन को साइड चेंज करना नहीं पड़ेगा। इससे 1 में करोगे इतने हो जाएगा, इसमें करोगे बेटा ये 1800 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसको साइड चेंज कर लो, x² + 5x, ये प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। जब इधर का पूरा इधर आ गया तो इधर 0 बचेगा। ये क्या आया बेटा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। ये आपका क्या आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। 1 वेरिएबल का है, x की वैल्यू निकल जाएगी और x को हमने माना था ट्रेन की स्पीड। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 3 मेथड मैं बताया हूँ बेटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला फैक्टर मेथड से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते थे। ठीक है, सेकंड बताया था हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मिडिल टर्म को किसी से डिवाइड करते थे, फिर उसका स्क्वायर ऐड करते थे, माइनस करते थे, वो भी टिपिकल है। थर्ड मैंने बताया था आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको सेथराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। ये ऐसा फार्मूला है जो किसी पे भी लग जाएगा, और न तो स्प्लिट करने की दिक्कत और न तो स्क्वायर करने की दिक्कत। तो मैं सजेस्ट करूंगा सेथराचार्य को, आप चाहे जिससे कर लो, मैंने तीनों आपको पढ़ाया है। आइए, तो मैं करता हूँ सेथराचार्य फार्मूला। क्या बताया था मैंने कि x = -b + √b² - 4ac, और यहाँ से रूट के बाहर डिवाइडेड बाई 2a। अब कहोगे कि ये ABCD क्या है, तो मैं कहूँगा कि बेटा ABCD कुछ नहीं है। आप स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, QEAD, क्वाड्रेटिक 60 में लिख रहा हूँ, इक्वेशन 60 में लिख रहा हूँ। क्या होता है? ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये सबको पता है, ठीक है। तो इस आपने जो फाइंड किया है ये है, इसको यहाँ रख दीजिए। ये क्या आपने फाइंड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800। कंपेयर कर लीजिए, नाउ कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करोगे, देखो ये भी प्लस है, प्लस और ब्रैकेट में माइनस लिख दोगे तो ये प्लस ही है, यानी कि सिमिलर है ये। तो कंपेयर कैसे करते हैं, मैं कई बार बताया बच्चों कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, कोफिशिएंट 1 है। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों बराबर है तो इनके कोफिशिएंट भी बराबर हो जाएंगे, ए इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक्स और एक्स दोनों इक्वल है तो इनके कोफिशिएंट भी बराबर होंगे। ये बी कोफिशिएंट है, ये 5 है, तो बी इक्वल टू कितना आएगा, 5। अच्छा, सी अपने आप में दिख रहा है साफ साफ कि सी इक्वल टू माइनस 1800। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अप्लाई कर दो तो x इक्वल टू माइनस बी, माइनस नेचुरली फार्मूले में ये ध्यान रखिएगा, और b प्लस है कोई बात नहीं, ये भी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और इंटू सी कितना है माइनस 1800, ठीक है, माइनस 1800, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a का मतलब कि 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये 2 मैं सीधे लिख देता हूँ, 2a, a1 है 2। अच्छा, एक स्टेप और आगे आते हैं, x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, और ये माइनस माइनस ब्रैकेट खोलोगे प्लस हो जाएगा और मल्टीपल हो जाएगा 1800 माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई, 7200, ठीक है, आ गया। और टोटल का डिवाइड कितना हो गया, 2। अब जरा यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो एक x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना आएगा, ये प्लस है ना, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस हो गया ना बेटा, तो अंडर रूट कितना आएगा 72 और 25 इतना आ गया। अब कहोगे कि सर ये कौन सा फार्मूला बता दी, तो टिपिकल आपने बता दिया। मैंने बिल्कुल नहीं, फैक्टर मेथड में अगर लंबा ये है तो फैक्टर करोगे तो और टिपिकल कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। ये आसान है, जिन बच्चों को अगर ये सॉल्व नहीं करने आता रूट, यहाँ समझ लें कैसे निकालते थे। ये ऐसा जरूरी नहीं कि इतना बड़ा एग्जाम में आए, ठीक है। अच्छा, तो क्या करते थे बच्चों, यहाँ ऐसे करते थे और राइट हैंड साइड से पेयर बनाते थे, ये पेयर बन गया। एक एक पेयर को ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर इसके बराबर हो या इससे कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए, तो क्या मिलेगा 8। देखो इसे करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 यहाँ ले लिया, 64 हुआ ना, एक 8 अपने से 8 रख लो, ठीक है, 2 में से 1 मैंने यहाँ रख दिया, तो ये 12 माइनस 4 8। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे एक पेयर रह गया, दोनों पेयर को साथ लोगे, इसमें 2 नहीं लोगे, ये 25 पूरा उतारोगे, ठीक है। 8 और 8 कितना है बेटा, ये 16, यहाँ साइड में रख लेंगे। यहाँ पे कौन सा नंबर रखें, या रखने के बाद जो आए उसी से फिर मल्टीपल कर देंगे तो इसके बराबर हो जाए या बड़ा छोटा रहे, बड़ा ना हो, ठीक है। तो देखो 161 में 160 की जगह पे मान लो यहाँ पे 1 रखते हो तो इतना होगा, इसमें 1 से करोगे तो ये तो बहुत छोटा हो गया। 8 है ना, कुछ बड़ा करते हैं, ठीक है, तो मान लो 3 से कर दो, तो 3 कैसे करेंगे, इसके आगे 3 लिखेंगे 3, और फिर 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो गया 1 4। अभी भी ये छोटा है तो इसके बाद 4 से करेंगे तो 4 से भी छोटा आएगा। मान लो इस पर 5 से ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे 5, इसके आगे 5 लिखेंगे, ठीक ना, कैसे, इसके आगे 5, तो 165 हो गया, फिर 5 से मल्टीपल कर दो, ये इसके छोटा आएगा, इसका बराबर होना चाहिए, तो कितना हो गया 2 और ये 8, देखो आ गया। तो इसका मतलब कि ये 5 यहाँ पे हुआ, ये 5 गया, ये 8 25 आया, 0 0 0, ठीक है। अब आपका आंसर सही है कि गलत है चेक करने के लिए मैंने कहा कि 5 गया ना, 5 से मल्टीपल किया तो इसको ऐड कर दीजिए, जैसे ऐड किया था यहाँ पे, यहाँ कर दीजिए 0, ये कितना हो गया 70 और कितना 170। ये जो आया है ना बेटा, ये इसका 2 गुना हो गया, 2 गुना होना चाहिए, 2 टाइम। 85 का 2 टाइम कितना 170, इसका मतलब स्क्वायर रूट 85 आपका आया, ठीक है। चलिए 85 स्क्वायर रूट आ गया। इसलिए मैंने कहा कि आप सोचोगे कि सिद्धराचार्य को रिकमेंड कर रहे हैं, बड़ा हो गया, रेयर ऐसा आता है फटाफट कर लो, लेकिन फैक्टर करोगे तो फैक्टर में इतने कम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं कि प्लस या माइनस इसके इक्वल आना चाहिए मिडिल टर्म के, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब आ जाओ, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस इसका रूट कितना है 85 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो x इक्वल टू, एक बार प्लस को कंसिडर करेंगे, प्लस 85 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो गया, ये 80 हो जाएगा, 80 अपॉन 2 कितना आया, तो फिर x इक्वल टू ये 40 आ गया, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड।
ये 40 आ गया। चलिए x तो रूट इसके आए एक 40। सेकेंड को क्या करेंगे, माइनस को कंसिडर करेंगे। x इक्वल टू -5 -85 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, -90 और -90/2 कितना आएगा, x की वैल्यू -40 हाँ 45। ठीक है बेटा, ये क्या आया -45। अब जरा देखो हमने x को क्या एज्यूम किया था, हमने x को एज्यूम किया था स्पीड ऑफ द ट्रेन। किसी चीज़ की स्पीड निगेटिव में होती है क्या? मैं कहूँ कि मैं अपनी 4 व्हीलर से चल रहा हूँ -80 किलोमीटर की स्पीड से। अरे स्पीड तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है ना, तो उसका कुछ स्पीड होगा तभी अपने पोजीशन से आगे बढ़ेगी। तो पॉजिटिव आगे होता है ना, निगेटिव कहाँ से आ गया? आप आगे चला रहे हो, आपका पीछे थोड़ी चलेगी, पीछे भी चलेगी गाड़ी आपकी बैक गियर में, तो किसी स्पीड से ही चलेगी ना, तो निगेटिव स्पीड नहीं हो सकती। इसका मतलब कि ये हमारे लिए बेकार है। हमारे लिए रेलिवेंट क्या है, आंसर के रूप में आंसर लिखेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। आंसर इज 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर सही है कि गलत है जस्टिफाई कर सकते हो। जो आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिजाइन किया है, फाइंड किया है, उसमें 40 रखोगे x की वैल्यू तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो एक समराइज कर दूं मैंने क्या किया। इसमें आपको ट्रेन की स्पीड टाइम नहीं दिया था, हमने एज्यूम कर लिया यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, तो उस पर हमने टाइम निकाल लिया। हमने स्पीड को बढ़ाया तो हमारा नया टाइम आ गया। तो नया टाइम आया, पुराने टाइम और नया टाइम में यही है कि स्पीड से चलोगे तो टाइम 1 घंटा कम हो जाएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस टाइम का निकाल लेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसी से हमारा एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला को अप्लाई किया और x के 2 वैल्यू आए, रूट्स आए, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव आया, मेरे काम का नहीं है, पॉजिटिव को मैंने कंसिडर किया। दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है बेटा, आज बस इतने रहने देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी के घर का उजाला बन सकती है। ये देश आपका है, प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी। योर लिटिल सेविंग में बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।